कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। आज के इस खास प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं अशोक गहलोत, उनकी बेटी के बारे में। जी हाँ, उनकी बेटी का नाम है सोनिया गहलोत। शादी से पहले वो गहलोत थी, अब शादी के बाद वो अनखड़ हो गई है। जी हाँ, अब उनके पति का नाम है गौतम अनखड़। उनको लेकर भी बात करेंगे, राहुल गांधी के बारे में बात करेंगे, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, हर किसी के बारे में आज इस प्रोग्राम में बात करेंगे। क्योंकि इस वक्त के खास मुद्दे बने हुए अशोक गहलोत। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद है का चुनाव है, साथ ही साथ मुख्यमंत्री सीट अब किससे मिलने वाली है, वो बहुत बड़ा सवाल है। तो इसके साथ चलिए शुरुआत करते हैं उनकी जीवनी को लेकर, उनके परिवार के बारे में। उसके बाद यहाँ पर अब मुख्यमंत्री बनने की रेस में किस किस का नाम आगे है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अशोक गहलोत के परिवार में उनकी पत्नी सुनीता, बेटा वैभव, बहू हिमांशी, पोती और बेटी सोनिया और दामाद गौतम अनखड़ शामिल हैं। अशोक गहलोत राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री है। वे एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं और भारतीय कांग्रेस राष्ट्रीय के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक है। राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने पूर्व में 2 बार 1998 से 2003 और 2008 से 2013 तक सेवा की है। यहाँ बता दें आपको, केंद्र सरकार में उन्होंने कई बार केंद्रीय मंत्री के रूप में काम भी किया है। पहली बार 1980 में जोधपुर संसदीय क्षेत्र में 7वीं बार लोकसभा के लिए चुने गए। वर्तमान में उन्होंने 8वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं लोकसभा में जोधपुर के संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। 1999 में सदरपुरा विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी बने। अब पहले उनकी बेटी के बारे में बताते चलते हैं। जो उनकी बेटी है, उनका नाम है सोनिया अनखड़। शादी के बाद वो अनखड़ बनी है और वो एक आर्किटेक्चर है। यहाँ पर आर्किटेक्चर का काम करती है, काफी सारी जानकारी, काफी डिग्रीज यहाँ पर प्राप्त कर चुकी है, काफी नॉलेज है और यहाँ पर अपने पति के साथ ही वो रहा करती है। उनके पति का नाम गौतम है। बता दें वो भी बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। साथ ही साथ यहाँ पर और भी जानकारियां सामने आती हैं। अगर भाई बहू हिमांशी की बात की जाए तो उन्होंने, वो पहले पॉलिटिक्स में थी, राजनीति में थी, उसके बाद उन्होंने राजनीति छोड़ दी। अब यहाँ पर इस तरीके से लगातार जानकारियां सामने आ रही है। अब आपको बता दें कि राहुल गांधी के साथ आखिरकार क्या रिश्ता है यहाँ पर सोनिया अनखड़ का। यहाँ पर भाई बहन की तरह उनका रिश्ता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर काफी वरिष्ठ है अशोक गहलोत और यहाँ पर जो राहुल गांधी है वो काफी ज्यादा उनके क्लोज है, काफी मानते हैं वो यहाँ पर अशोक गहलोत को। तो इस वजह से उनकी बेटी जो है वो कहीं ना कहीं वो उनकी बेटी को अपनी बहन के रूप में देखते हैं। और वही सारी चीजें अब जो अनखड़ है यानी कि सोनिया अनखड़, उनकी तरफ से भी देखी जाती है कि राहुल गांधी मेरे भाई है। तो इस तरीके का खास रिश्ता है उनमें। आगे आपको बता दें यहाँ पर कि राजस्थान के उप मुख्यमंत्री और राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष के पद से सचिन पायलट को हटा दिया गया है। अशोक गहलोत राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री और भारतीय राजनीतिज्ञ हैं। अपने सादगी और गांधीवादी मूल्यों के लिए जाने जाने वाले अशोक गहलोत का जन्म 3 मई 1951 को महामंदिर जोधपुर राजस्थान में श्री लक्ष्मण सिंह गहलोत के घर हुआ था। राजनीति में आने से पहले गहलोत डॉक्टर बनना चाहते थे और उन्होंने एक मेडिकल कॉलेज में दाखिला भी ले लिया था, जिसे उन्होंने बाद में छोड़ दिया। गहलोत का एक बेटा वैभव और एक बेटी सोनिया है। वे लोगों के दर्द और दुख को जानने के लिए सीधे उनसे मिलते हैं। श्री गहलोत 24 घंटे काम करने के लिए जाने चाहते हैं और उनके बच्चों का भी यही काम है। वे एक सच्चे राजनेता है जिन्होंने अपने ध्यान गरीबों के सर्वांगीण विकास पर केंद्रित किया। उन्होंने स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी, स्वर्गीय श्री राजीव गांधी और स्वर्गीय श्री PV नरसिम्हा राव के मंत्रिमंडल के में केंद्रीय मंत्री के रूप में कार्य किया है। वे 3 बार केंद्रीय मंत्री बने हैं। जब दिवंगत श्रीमती इंदिरा गांधी उस समय भारत के प्रधानमंत्री थी। अशोक गहलोत 2 सितंबर 1982 से 7 फरवरी 1984 तक श्रीमती इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में पर्यटन और नागरिक उड्डयन उप मंत्री थे। इसके बाद अशोक गहलोत उप मंत्री बने। उन्होंने खेल मंत्रालय में 7 फरवरी 1984 से 31 अक्टूबर 1984 तक और इसी तरीके से मंत्रालय में काम किया। उनकी पारदर्शी कार्यशैली और प्रत्येक विषयों को गहराई से जानने के समर्पण के कारण श्रीमती इंदिरा गांधी और श्री राजीव गांधी जैसे दिग्गज नेताओं ने उनकी काफी प्रशंसा की थी। उनकी उस कार्यशैली को देखते हुए उन्हें केंद्र सरकार में राज्य मंत्री बनाया गया। इसी तरीके से समय धीरे धीरे करके बीतता चला गया। अब वहीं पर इसके बाद उन्हें केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री बनाया गया। मंत्रालय पहले प्रधानमंत्री के पास और बाद में अशोक गहलोत को इसका स्वतंत्र प्रभाव दिया गया था।
वही बात करें अशोक गहलोत के परिवार में उनकी पत्नी सुनीता, बेटा वैभव, बहू हिमांशी, पोती बेटी सोनिया, दामाद गौतम अनखड़ शामिल हैं। यहाँ पर आपको बताते चले कि किस तरीके से अशोक गहलोत अब यहाँ पर किन किन समस्याओं में फंस चुके हैं। उनकी बेटी को लेकर जिस तरीके से हमने आपको बताया कि वो काफी एजुकेटेड आर्किटेक्चर है, कितना कुछ उन्होंने अपनी जिंदगी में किया है। तो चलिए इस खबर में आपको ये भी बताते चलते हैं कि अब यहाँ पर रेस लगी हुई है, दौड़ चल रही है कि आखिरकार कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कौन संभालेगा उस गद्दी को। यहाँ पर कहीं ना कहीं सोचा गया था कि शायद उनके परिवार में से ही वो किसी को मौका देंगे, लेकिन शायद वो मौका नहीं देना चाहते, कोई और किसी और को मौका देना चाहते हैं। बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आपको बता दें कि सारी बातें कहाँ से आई। ये बातें तब आई जब राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से यहाँ सोनिया गांधी ने इस्तीफा दे दिया था। अचानक से खबर आती है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया, जिस बात से उनके नेता भी चौंक जाते हैं। कहा तो ये जा रहा था उनकी तबीयत खराब रहती है, इस वजह से उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया, लेकिन कयासों के दौर कुछ और ही कह रहे थे। वो ये कहते नजर आए कि यहाँ पर ईडी का मामला कहीं ना कहीं सर चकराता हुआ नजर आ रहा था सोनिया गांधी का, इस वजह से डर के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस तरीके की बातें भी लगातार उड़ी थी, लेकिन अब इस्तीफा तो दे दिया, अब उस पद को संभालेगा कौन। जब 2019 के चुनाव हुए थे तो उस चुनाव में हार के बाद यहाँ पर राहुल गांधी ने इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कसम खाई थी कि मैं कभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनूंगा। उसके बाद कयास लगने लगी कि शायद अब बारी है प्रियंका गांधी की। फिर यहाँ पर कहीं ना कहीं अशोक गहलोत का नाम आया, सचिन पायलट का नाम आया, बहुत सारे लोगों का नाम आया। अब इस रेस की अगर बात की जाए तो इस रेस में कमलनाथ भी है, इस रेस में दिग्विजय सिंह भी है, इस रेस में यहाँ पर शशि थरूर भी है और इस रेस में अशोक गहलोत भी है। इस तरीके की जानकारियां लगातार सामने आ रही थी, लेकिन ज्यादातर सपोर्ट यहाँ अशोक गहलोत को मिलता नजर आ रहा है। अब अशोक गहलोत को मना चुके हैं, यहाँ पर गांधी परिवार मना चुका है दो बातों से कि आप इस्तीफा दे दीजिए और सचिन पायलट को यहाँ पर मुख्यमंत्री का मौका दे दीजिए। तो यहाँ पर अब क्या कहते नजर आए अशोक गहलोत, उसका तो अभी कुछ खास पता नहीं चला। उनका वीडियो लगातार वायरल हो रहा था, आपको वो वीडियो भी दिखाएंगे हम अपनी खबर के आखिर में। उससे पहले आपको बता देते कि कौन कौन इस रेस में जुड़ा हुआ है। सचिन पायलट की बात की जाए तो अशोक गहलोत के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी आलाकमान सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। अगर विधायकों की सहमति होती है तो पायलट को मुख्यमंत्री पद मिलना तय माना जा रहा है। तो वही सीपी जोशी, सीएम अशोक गहलोत के एक करीबी का नाम इस रेस में सबसे आगे आ रहा है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि खुद अशोक गहलोत ने सीपी जोशी का नाम आगे बढ़ाया है। अगर कांग्रेस आलाकमान गहलोत के बताए नाम पर राजी हो जाता है तो सीपी जोशी का अगला सीएम बनना तय है। इसके साथ यह नाम आया था शांति धारीवाल का भी। आपको याद होगा कि राजस्थान में सियासी संकट के दौरान शांति धारीवाल ने सचिन पायलट की जमकर खिलाफत की थी और सीएम गहलोत यहाँ उनका साथ भी देते नजर आए थे। धारीवाल को गहलोत का काफी करीबी माना जाता था। इस तरीके से यहाँ शांति धारीवाल का नाम भी है। आखिर में बता दें कि गोविंद सिंह डोटासरा का नाम भी इस रेस में बढ़ता जा रहा है। तो चलिए आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें अशोक गहलोत क्या कुछ कहते नजर आए। अपनी राय फिर जरूर दीजिएगा और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। डेट तो मैं फिक्स अब जाके करूंगा, पर मुझे ये तय है कि मुझे कंटेस्ट करना है। पर मैं देखता हूँ ये पार्टी इनर डेमोक्रेसी की बात है, एक नई शुरुआत हम लोग करें सब मिलके। और मुझे उम्मीद है कि जो हालात देश के हैं उसके लिए प्रतिपक्ष का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तमाम जो हमारे कांग्रेस के साथी भी हैं, चाहे वो कंटेस्ट भी करते हैं तब भी कोई बात नहीं। अगर हम चाहेंगे कि चुनाव के परिणाम के बाद में हम सब मिलके कैसे कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए ब्लॉक के स्तर पर, गांव स्तर पर, जिला स्तर पर हम मजबूत भी करें और जो विचारधारा हमारी है उसको बेस बना करके हम लोग आगे बढ़ें और एक मजबूत प्रतिपक्ष के रूप में उभर के आए हम लोग। ये मेरा मानना है। इसके साथ ही एक सवाल होता है कि एक व्यक्ति एक पद, जैसा आप भी कह चुके हैं, राहुल जी भी कल संवाददाता सम्मेलन में कह रहे थे, तो उसके बाद राजस्थान का सिरमौर किसके सिर? क्या आप इसी का नाम सुझाएंगे, विधायकों की राय ली जाएगी या किस तरह हाईकमान फैसला करेगा? देखिए, तो मैं यहाँ कोची में खड़ा तो नहीं कह सकता। ये तो हमारे जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं मिस्टर अजय माकन, वो और कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया जी, वो लोग फैसला करेंगे कि अब मान लीजिए मैं अध्यक्ष बन रहा हूँ तो क्या प्रक्रिया हो वहाँ पर, कब हो प्रक्रिया, ये तमाम फैसले वो करेंगे।